हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू योर चैनल मेंटी एजुकेट। तो मेरा नाम है जतिन। तो आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12 इंग्लिश फ्लेमिंगो का चैप्टर है जिसका नाम है द रेड ट्रैप। तो आज हम इस चैप्टर के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हम देखने वाले हैं। इस चैप्टर को हम अच्छे से आप लोगों को समझा चुके हैं। अगर आप लोगों को इस चैप्टर की समझ जाननी है तो उस वीडियो का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप जाकर वहाँ से वीडियो देख सकते हो। और चलिए अब जानते हैं इस चैप्टर के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो जल्दी से बिना कोई टाइम पास किए जल्दी से हम लोग क्वेश्चंस चेक कर लेते हैं। बट अगर आप चैनल पर ना, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर बगैर मत जाइएगा और अपने दोस्तों को इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा ताकि आप लोगों के फ्रेंड्स की भी थोड़ी हेल्प हो जाए, उन लोगों को भी थोड़ी नॉलेज मिल जाए इन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन से। अभी जितने भी क्वेश्चंस मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ उन क्वेश्चन के जो आंसर्स है वो आप लोग हमें खुद बताने वाले हो। मैं आप लोग खाली हिंट दूंगा, क्योंकि अगर मैं ही आपको आंसर्स बता दूंगा तो फ़ायदा क्या हुआ। इसलिए क्वेश्चंस मैं बताऊँगा, आंसर्स आप खुद फाइंड करोगे। ओके, क्योंकि आप लोगों ने चैप्टर अच्छे से समझा हुआ है ना, इसलिए। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके, तो पहला क्वेश्चन आता है, व्हाई डिड द पैडलर थिंक दैट द वर्ल्ड वॉज अ रेड ट्रैप। जो पैडलर था, ओके, वो क्यों सोचता था कि जो दुनिया है, मतलब जो ज़िंदगी है, वो एक चूहेदानी की तरह क्यों है। ओके, तो इस क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को कमेंट करके बताना है। अगर नहीं आता कोई दिक्कत नहीं, लास्ट में वैसे ही मैं आप लोगों को इस वीडियो के लास्ट में आप लोगों को एक बार में सारे आंसर्स दिखा भी दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। तब तक आप लोग फाइंड कीजिए इन क्वेश्चंस के आंसर्स। ओके, वीडियो पॉज करिए, दिमाग लगाइए, आंसर्स लिखिए। ओके, अब सेकंड क्वेश्चन आता है, व्हाई डिड द पैडलर ड्राइव प्लेजर फ्रॉम हिज आइडियाज ऑफ दिस वर्ल्ड एज अ रेड ट्रैप। वही फर्स्ट क्वेश्चन की तरह ही है कि जो पैडलर है वो क्यों कह रहा है कि जो उसके दिमाग में यह बात क्यों आई कि जो दुनिया है, ज़िंदगी है पूरी, मतलब ज़िंदगी कह सकते हो आप, एक चूहेदानी की तरह क्यों है, उसके दिमाग में ऐसी बात क्यों आई है। तो आपको सिर्फ यही बताना है। ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो आप लोगों को उस हिसाब से आपको एक क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को देना है। ओके, अब थर्ड क्वेश्चन आता है, व्हाई डिड द पैडलर नॉक ऑन द कॉटेज बाय द रोड साइड, हाउ वॉज ही ट्रीटेड बाय द ओनर ऑफ द कॉटेज। तो इस क्वेश्चन का मतलब ये है, जो पैडलर है उसने कॉटेज का गेट, मतलब कॉटेज था वहाँ का गेट नॉक क्यों किया था, और जो उस कॉटेज का जो ओनर था उसने पैडलर के साथ किस टाइप का व्यवहार किया था। तो ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है, मेरे को पता है आप लोग बता सकते हो। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, व्हाई डिड एडला प्लेड विद हर फादर नॉट टू सेंड वेग बॉड अवे। तो इसमें क्या बताया गया है, जल्दी से मैं आप लोगों को बता देता हूँ। तो इस क्वेश्चन में क्या बताया गया है कि जो एडला प्लेड और उसके जो फादर हैं, इन लोगों ने जो पेडलर है उसको जाने से क्यों रोक लिया था, जबकि इन लोगों को पता चल चुका था कि वो एक चोर है। ओके, और फिर भी इसको जाने से क्यों रोक लिया था। ओके, तो आपको सिंपली यही बताना है कि उस समय क्रिसमस था। तो इस ऐसे करके आप लोगों को आंसर लिखना है। ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन याद रखेगा, और लास्ट के जो 2 क्वेश्चन होंगे वो 4 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे, सबसे लॉन्ग। ओके, तो आपको सिर्फ इतना ही बताना है इस क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, व्हाट कंक्लूजन डिड द आयरन मैन रीच व्हेन ही हर्ड दैट द क्रॉफ्टर्स हैड टू रॉब्ड ऑफ अ पैडलर। तो इसमें यही बताना है कि क्या कंक्लूजन निकला था जब आयरन मैन को पता चला था कि जो पैडलर है उसने क्रॉफ्टन को लूट लिया है, मतलब वही कॉटेज का जो ओनर था उसको लूट लिया है। ओके, तो ये चीज़ आपको बताना है इसके अंदर। सिंपली बहुत आसान से क्वेश्चन है। और व्हाट वाज द, अब नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, व्हाट वाज द कंटेंट ऑफ द लेटर रिटर्न बाय द पैडलर्स टू एडला। मतलब जब पैडलर ने एडला को लेटर लिखा था जाने से पहले, लास्ट में एंड में, तो उस लेटर में क्या कंटेंट थे, क्या चीज़ें थी, वही चीज़ आपको बताना है। सिंपल है। ओके, हाउ डिड द पैडलर फील आफ्टर रॉबिंग दी क्रॉफ्टर। ओके, मतलब इसमें बताना है कि जब पैडलर ने पैडलर चोरी करने जा रहा था क्रॉफ्टर के यहाँ पर, तो व्हाट कोर्स डिड दी अडॉप्टेड, हाउ डिड द रिएक्ट टू न्यू सिचुएशंस। मतलब उसके सामने क्या नई सिचुएशंस आ चुकी थी जब उसने चोरी कर ली थी वहाँ क्रॉफ्टर के घर पे, और व्हाट डज ही रिएक्शंस रिवील, उसके सामने और उसके रिएक्शंस क्या थे। मतलब ये चीज़ें बतानी कि चोरी कर ली थी, इसके बाद फिर वो एक और मुसीबत में जाके फंस चुका था, वही पूरी घटना लिख देनी है आपको उसके अंदर। ठीक है, आसान सा ये भी मेरे को पता, आप कर ही लोगे। अब लास्ट क्वेश्चन आ रहा है, सबसे मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही है, द स्टोरी द रेड ट्रैप इज़ बोथ एंटरटेनिंग एंड
philosophical. Do you agree with this statement? Why not? मतलब इसका मतलब ये है, जो ये पूरी स्टोरी है द रेड ट्रैप, तो इसमें आप लोगों को यह बताना है जो ये स्टोरी है ये एंटरटेनिंग और फिलोसफिकल है या फिर नहीं। आपको पता है कि ये फेयर की तरह कहानी है, मतलब फेयर टेल आप जानते हैं ना, अच्छी सी कहानी होती है, आपको पता है, आप फेयर टेल तो आप लोग सुनते ही होंगे। तो ये बहुत अच्छी कहानी है या फिर नहीं, मतलब एंटरटेनिंग और फिलोसफिकल है या फिर नहीं, तो ये चीज़ आपको बतानी है। अगर है तो आपको बताना है क्यों। ओके, अब इसके क्वेश्चंस के आंसर का आप लोगों को दिखा भी देता हूँ, नीचे ही है, मैं टेंशन क्यों ले रहा हूँ, मैं दिखाता रहा हूँ, ये देख लीजिएगा, देख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, स्क्रीनशॉट्स आप ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, तो बस बहुत हुआ, काफ़ी है ना। ओके, अब अगर आपको इसकी पीडीएफ पूरी चाहिए तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में इस पीडीएफ की लिंक प्रोवाइड करवा दूँगा, वहाँ से जाके डाउनलोड कर सकते हो। ओके, तो ये क्वेश्चंस हैं कुछ द डेड ट्रैप्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, कई बार पेपर में पूछे जाते हैं। इससे आप लोगों की लगभग तैयारियां भी हो चुकी होगी, जिससे कि आप लोग के जो हाफ ईयरलीज हैं सितंबर में, उसकी अच्छे से प्रैक्टिस हो चुकी होगी। तो बस आज की वीडियो में इतना ही। आई होप कि आपको आज की वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को करते हैं, थैंक यू सो मच, टिल देन बाय बाय।